T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान। हुकूमत ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की हिदायत दे दी। हुकूमत के जारी करदा एलामिया में कहा गया, वजीर आजम को चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ICC नुमाइंदों और बांग्लादेश बोर्ड के दरमियान बातचीत के नताइज पर ब्रीफिंग। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बाज़ाब्ता दरख्वास्तों का जायजा लिया। मुशावरत के बाद हुकूमत ने कौमी टीम को 15 फरवरी का मैच खेलने के लिए मैदान में उतरने की हिदायत दी। कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश की शाना बशाना खड़ा है। हुकूमत BCB सदर अमीनुल इस्लाम के बयान का खैर मकदम करती है। हुकूमत का फैसला क्रिकेट की रूह के तहफ़्फ़ुज़, आलमी खेल के तसलसल की हिमायत है। हुकूमत की जानिब से भारत के खिलाफ मैच खेलने का फैसला शरीक ममालिक की दरख्वास्त पर लिया गया। शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमार का ट्वीट लिखा, वज़ीर आज़म ने यकीनी बनाया हमारा प्यारा खेल जारी रहे। कोलंबो में पाक भारत मैच का बेसब्री से इंतजार है। 1996 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की यकजहती नहीं भूले। पाकिस्तान ने कोलंबो में ऐसे वक्त में खेला जब दीगर गुरेज करते थे। श्रीलंका के सदर ने वज़ीर आज़म से फ़ोन पर भी राबिता किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। कहा, पाकिस्तान पर मुश्किल आई तो श्रीलंका ने भरपूर साथ दिया। हाल ही में दौरा पाकिस्तान मनसूख न करके नाकाबिले फरामोश कदम उठाया। पाक भारत मैच 15 फरवरी को शेड्यूल के मुताबिक होगा, लेकिन पाकिस्तान की शराइत पर। पाकिस्तान ने ICC से अपनी शराइत मनवा ली। ICC ने इतवार को पाकिस्तान बांग्लादेश से मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। बांग्लादेश पर किसी किस्म का जुर्माना न करने का ऐलान। बांग्लादेश को 2028 से 2031 तक ICC इवेंट की मेज़बानी देने पर गौर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बताया, बांग्लादेश ने भी दरख्वास्त की है कि 15 फरवरी का मैच खेलें। PCB ने बांग्लादेश के लिए बात की। पाकिस्तान का अपना कोई मसला नहीं था। वो ICC की हार है। हर चीज़ वो मानी जो पाकिस्तान ने बोली। स्टैंड करते हैं बांग्लादेश के साथ, उनके साथ नाइंसाफी आज किसने कबूल करा? ICC ने। ICC का बयान उनकी हार है। उन्होंने हर वो बात मानी जो पाकिस्तान ने कही। बासित अली की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई। ICC ने भी मान लिया। कामरान अकमल बोले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने समझदारी से अपने कार्ड खेले, अपनी बातें मनवाई। बांग्लादेश को हमने सपोर्ट किया और श्रीलंकन बोर्ड हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। हम हमसायों के साथ बना कर रखते हैं। अदाकार अली रहमान बने मेहमान। किया मेज़बान शुएब मलिक के दिलचस्प सवालों का सामना। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने अपने चुटकुलों से शायकीन को खूब हंसाया। एक सीढ़ी पार, अगला हदफ अमेरिका का शिकार। 2 साल पहले हुए अपसेट का बदला चुकाने का मौका आ गया। T20 वर्ल्ड कप में पाक अमरीकी टीमें आज कोलंबो में टकराएंगी। बाबर आजम की जगह टीम में फ़खर ज़बान की शमूलियत का इम्कान। ग्रीन शर्ट्स ने भरपूर प्रैक्टिस सेशन में तैयारी फाइनल कर ली। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा कहते हैं, 2 साल पहले की शिकस्त माजी का हिस्सा है। तमाम तवज्जो हर मैच जीतने पर है। रावलपिंडी के इंडस्ट्रियल एरिया की फोम फैक्ट्री में लगी आग सब कुछ जलाकर भी न बुझी। 8 केनाल अराजी पर मुहित फैक्ट्री की इमारत में मौजूद निम्को फैक्ट्री समेत शूज का गोदाम भी जलकर खाक से तर हो गया। पॉलिस्टर फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर जल गई। रेस्क्यू 1122 वासा बहरिया फायर सर्विस का 16 घंटे से ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के लिए मुसलसल फोम मिला पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। फैक्ट्री में लगी आग 70% बुझने के बाद दोबारा भड़क उठी थी। दहशतगर्दी में जो स्पाइक आई है पिछले 2-3 साल के अंदर, जनाब स्पीकर, दुख के साथ कहने पड़ता है कि उस दहशतगर्दी की कंडेमनेशन में हम जो है मुतहद नहीं। अपने सियासी मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, इक़्तिदार के हसूल के लिए हम उनके जनाजों में भी नहीं जाते।
किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम हालत जंग में हैं। लाशें उठ रही हैं, इसको अपना दुख समझें। इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहद होना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत ने हमसे 4 रोज़ा जंग हारी। नरेंद्र मोदी भारत समेत दुनिया भर में रुल गया। भारत अब बराह रास्त जंग की जरूरत नहीं करेगा। अफगानिस्तान छुपकर वार कर रहा है, दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में हमारी सारी बातें तस्लीम की गई, गारंटी देने को कोई तैयार न था। अफगानिस्तान ने हमसे 10 अरब रुपए मांगे। इस्लामाबाद धमाके पर बयान में एक मसलक का हवाला दिया जो मुझे धमकियां दी गईं। इस मामले पर कोई डर नहीं, सच बोलूंगा। रियासत की सरपरस्ती में तंजीमें बनाई गई। मजहबी मनाफरत हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं थी, जानबूझकर हवा दी गई। माजी की गलतियों से सीखना होगा। सियासत रियासत के ताबे होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी से कहा जाए वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के इर्द गिर्द के ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाए, उसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो। हम है ममालिक हमने सामने बैठ के दुनिया के सामने अफगानिस्तान पर जो इल्ज़ाम हमारे हैं वो लगाएं, वो जवाब दें। दुनिया के सामने बैठकर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी पर जवाब लिया जाए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का कहना है, मुख्तलिफ मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाकर काबुल से बात की जाए। महमूद अचकजई ने कहा, 8 फरवरी को एहतजाज करके अपनी नाराज़गी का इजहार किया, किसी को पत्थर नहीं मारा। JUI ताजिर तंजीमों और ट्रांसपोर्टर्स ने हमारा साथ दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अता तारड़ को अपने बयान पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे बयानात दहशतगर्दों को तक़वियत बख्शेंगे। दहशतगर्दी के हवाले से किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, सबको मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देना होगी। लोगों ने बसंत बनाई, हड़ताल वालों ने मुंह की खाई। एक शख्स को जोम था, उसके बगैर लोग जी नहीं रहे। आज उसका कोई नाम लेवा नहीं। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवानी PTI पर वार। कहा, लाहौरियों ने शटर डाउन पर क्रैक डाउन किया। इतवार को हड़ताल की कॉल देने वाले आवाज़ें देते रहे, कोई बाहर ना निकला। बसंत के दौरान अवाम ने एतमाद की लाज रखी। अपनी 52 साल की उम्र में कानून की ऐसी पासदारी नहीं देखी। ये तो मौजज़ा हो गया। कराची और पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क से लोग बसंत देखने आए। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, लाहौर में बसंत पर अरबों रुपए का कारोबार हुआ। जेंजी से सबसे ज़्यादा खुश हूँ। जेंजी ने खुली फिजा में जाकर खुशी बनाई। अवाम को सलूट करने के बाद नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा करती हूँ। कामयाब बसंत पर पूरी पंजाब हुकूमत को शाबाश। सदर आसिफ जरदारी से सेनेटर फैसल वार्डा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में राजा परवेज अशरफ, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, डॉक्टर आसिम हुसैन और दीगर भी शरीक। मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेटर फैसल वार्डा ने कहा, अब बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। अगर किसी पार्टी या सियासतदान ने सियासत की तो उसको भी दहशतगर्द की तरह गाड़ दिया जाएगा। आप इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, लेकिन आप फिर सियासत कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। कौन सी हड़ताल हुई? हर इतवार को दुकानें बंद होती हैं, अगले इतवार को भी बंद होंगी। फौज जनाजे उठा रही है, आप तकरीरों में तनकीद कर रहे हैं। कुछ तो एहसास करें, कोई तो हद होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। हुकूमत को आज के लिए नोटिस जारी। बानी और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अलकादिर टेस्ट केस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत गैर मौसर होने पर खारिज। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए, हम बगैर नोटिस ऐसा कोई हुक्म नहीं दे सकते। अभी दरख्वास्त काबिल समात होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बानी PTI की मौजूदा हालत से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर की मुबैना ऑडियो लीक। पार्टी क़यादत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, स्पीकर से कहूँगा मुझे आज़ाद डिक्लेयर करें। अपनी पार्टी के लोग बोलने नहीं देते, मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। क्या हम ऐवान में छोले खाने आते हैं? मैं सिर्फ रमज़ान में आखिरी बार बोला था या बजट के दौरान?
हर बार सिर्फ चंद लोगों ने ही बात करना होती है। चीफ वेब कौन होता है कि फैसला करे कौन बोलेगा? हमारी शराफत को गलत समझ रहे हैं। रोजाना वो बोले हम सिर्फ डेस्क बजाएं। मैं सख्त मौक़िफ़ देता हूँ। किसी दरबारी ने कहा होगा कि उसका नाम नहीं देना। Government of Pakistan is committed to invest $1 billion in AI by 2030. AI curriculum will be introduced to prepare our youth for leadership and digital economy. We'll provide 1,000 fully funded PhD scholarships in AI. हुकूमत 2030 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर $1 अरब खर्च करेगी। 5 साल में 1000 PhDs को AI स्कॉलरशिप्स देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंडस AI वीक के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 10 लाख अफराद को AI की तरबियत देंगे। स्कूलों में बच्चों को AI की तालीम देने के लिए निसाब तैयार किया जाएगा। इंडस AI वीक मुल्क का टेक्नोलॉजिकल मंजरनामा बदल देगा। लाहौर भाटी गेट मैन होल में गिरकर जाँ भाग माँ बेटी के मुकदमे में शिकायत कुनिंदगान ने मुलजिमान से सुलह कर ली। मरहुमा के शौहर को 85 लाख और वालिद को 25 लाख रुपए मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक्सपोर्ट में बताया मुद्दईयान की सुलह के बाद केस की कार्रवाई मुअस्सर तौर पर ख़त्म हुई। लाहौर की अदालत ने मुकदमे में गिरफ्तार 5 मुलजिमान को सुलह की बुनियाद पर रिहा करने का हुक्म दिया। मुलजिमान में प्रोजेक्ट मैनेजर, सेफ्टी इंचार्ज, साइट इंचार्ज उस्मान और सलमान शामिल हैं। मुझे कोई हड़ताल नजर नहीं आई। अवाम ने ऐसी कॉल को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की 7 में गुफ्तगू। कहा सिंध में मावराए अदालत कत्ल काबिल कबूल नहीं। सूबे में गंदम की चोरी में मुलव्विस अफसरान को नहीं छोड़ा जाएगा। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां दें, लेकिन ये फिर भी काफ़ी नहीं। नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर। तमाम सियासी जमातों ने आखिरी जलसों में पूरी ताकत का मुजाहरा किया। आम इंतखाबात के लिए वोटिंग 12 फरवरी को होगी। 12 करोड़ 80 लाख वोटर कौमी असम्बली के 300 अरकान का बराह रास्त इंतखाब करेंगे। 50 नशिस्तें ख़वातीन के लिए मखसूस हैं। 2 बड़े हरीफों BNP और जमात इस्लामी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की अवामी लीग पर पाबंदी आयद है। ARY न्यूज़ की टीम भी इंतखाबात की कवरेज के लिए ढाका में मौजूद। इटली में फिल्मी अंदाज में कैश वैन लूटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मसरूफ शाहराह पर मास्क पहने डाकुओं ने धमाका खेज मवाद से मिनी ट्रक उड़ाने के बाद कैश वैन लूटने की कोशिश की। अमले की बरवक्त जवाबी कार्रवाई से डकैती की वारदात नाकाम हो गई। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मानसेरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। सयाहती मकाम शोगरान कागान और नारान में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी का नज़ारा करने के लिए सयाहों की आमद जारी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए बारिश से जाती सर्दी को ब्रेक लग गए। महकमा मौसमियात की कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, दीर, स्वात, कलाम, चित्राल, कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। पिशावर, सवाबी, चारसद्दा, कोयटा, जोब, ज़ियारत में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला मौसम सर्द रहेगा। मुल्तान की टीम की 2 अरब 45 करोड़ रुपए में फरोख्त। विलीटेक ने सबसे बड़ी बोली लगाकर टीम खरीद ली। टीम की बेस प्राइस 1 अरब 82 करोड़ रुपए रखी गई। 5 बिडर्स ने एक से बढ़कर एक बोली दी। DC वेंचर्स और विलीटेक में कांटे का मुकाबला हुआ। विलीटेक ने 2 अरब 45 करोड़ की बोली देकर अगले 10 साल के मालिकाना हुकूक हासिल कर लिए। टीम का नाम भी मुल्तान से बदलकर रावलपिंडी रख दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने नए मालिकान को चाबी पेश की और मुबारकबाद दी। नीलामी की तकरीब में साबिक चेयरमैन नजम सेठी भी शरीक थे। मुल्तान से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। इन्होंने उस टाइम कहा तो मेरा दिल एकदम उदास हुआ है। तो 2 अरब 45 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, उसको मैं कहूँ कि मुल्तान सुल्तान रखो या छोड़ो, मैं इस पे तो कुछ नहीं कर सकता।
मुल्तान का नाम तब्दील करने की बात आई तो मेरा दिल उदास हुआ। मैं मुल्तान सुल्तान से बहुत मोहब्बत करता हूँ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नई टीम के ओनर्स के साथ मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्तान सुल्तान बड़ा ब्रांड है, अब सोचेंगे कि इसका क्या करना है। पहले हमारा प्लान था कि टीम 1 साल रखेंगे। मार्केट अच्छी थी इसलिए मुल्तान सुल्तान की नीलामी का फैसला किया। पीएसएल को पाकिस्तान नहीं दुनिया का बड़ा ब्रांड बनाना हमारा हदफ है। T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने इटली को 73 रन से हरा दिया। 207 रन के ताक़ुब में इटली की टीम 134 रन पर ढेर हो गई। दूसरे मैच में जिम्बाब्वे ने ओमान को 8 विकेटों से हरा दिया। तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका ने कनाडा को 57 रन से हरा दिया। कैनेडियन टीम 214 रन के ताक़ुब में 156 रन बना सकी। एनगेडी 4 विकेटें लेकर मैच के हीरो करार। वज़ीर आला पंजाब के धीरानी प्रोग्राम के तहत मुजफ्फरगढ़ में खुशियों की बारात उतर आई। महकमा सोशल वेलफेयर के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स ग्राउंड में 207 मुस्तहिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब। 3 माजूर जोड़े भी रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक। और आग लगे बस्ती में इस ईद उल फितर पर तहलका मचाने को तैयार। ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म्स और बिग बैंग की मुश्तरका पेशकश। फिल्म का ट्रेलर जारी। फिल्म की कास्ट में फहद मुस्तफ़ा और माहिरा खान की जोड़ी कमाल ढाएगी। लेजेंड जावेद शेख मुनफरिद किरदार निभा रहे हैं। फिल्म की कहानी और डायरेक्शन बिलाल आतिफ ने की है। फिल्म ईद उल फितर पर मुल्क भर के सिनेमा में रिलीज की जाएगी।